ये कहानी ऊपर से तो एक सीधा साधा मर्डर केस लगती है, लेकिन जब आप इसकी परतें खोलेंगे तो सामने आती है कंट्रोल, अंधविश्वास और ऐसी बेशर्मी की कहानी जो किसी को भी हैरान कर दे। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। जानकर क्या कर लोगे? ये शब्द हैं पीयूष धामनार्चा के। अपनी गर्लफ्रेंड का बेरहमी से कत्ल करने के बाद जब मीडिया ने उससे सवाल किया तो ये था उसका जवाब। इस एक लाइन ने उसके बेपरवाह और ठंडे दिमाग की पूरी तस्वीर दुनिया के सामने रख दी थी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 14 फरवरी 2026 की तारीख पर वैलेंटाइंस डे का दिन था। एक एमबीए स्टूडेंट को अपनी ही गर्लफ्रेंड के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से ज्यादा उसका बर्ताव वायरल हो गया और वजह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुंबई का अंधेरी इलाका। पुलिस पीयूष धामनार्च के नाम के एक एमबीए स्टूडेंट को गिरफ्तार करती है। इल्जाम था उसकी गर्लफ्रेंड मीना का कत्ल, जिसका नाम हमने बदल दिया है। सोचिए, प्यार के दिन हुई इस गिरफ्तारी ने इस जुर्म को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। और पुलिस के सामने पूछताछ में वो पहले तो बिल्कुल टूट गया। आंसू, दुख, एक बेचारे दुखी बॉयफ्रेंड का पूरा ड्रामा। पर ये सब बस एक दिखावा था, एक नकाब जो बहुत जल्द उतरने वाला था। लेकिन इस बेरहमी के पीछे की असली वजह क्या थी, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके रिश्ते में झांकना होगा। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से जितना नॉर्मल लगता था, अंदर से उतना ही जहरीला था। तो ये लोग थे कौन? एक तरफ था पीयूष धामनार्चा, मंदसौर का रहने वाला, जो इंदौर में रहकर एमबीए कर रहा था, और दूसरी तरफ थी मीना, उसी की क्लासमेट, जो एक अच्छे और सपोर्टिव परिवार से आती थी। उनका रिश्ता लगभग 1 साल पुराना था, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव था। मीना एक जिंदा दिल, आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ पीयूष, वो बेहद पॉजेसिव और इनसिक्योर था। वो लगातार मीना पर शक करता था, कंट्रोल करना चाहता था। मीना कह सकते हैं कि एक तरह की जहरीले लूप में फंस चुकी थी। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान से वो प्यार करती है, वो उसकी जिंदगी के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। और फिर आता है फरवरी का महीना, जब इस रिश्ते का जहर उबल कर बाहर आ गया और कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया। तो हुआ क्या था उन आखिरी दिनों में? देखिए, 10 फरवरी को मीना को आखिरी बार देखा गया। 11 तारीख को जब वो घर नहीं लौटी तो परिवार परेशान हो गया। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पीयूष भी गायब था। और फिर 2 दिन बाद 13 फरवरी को वह सच सामने आया, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। और वैलेंटाइंस डे के दिन पीयूष महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस पीयूष के कमरे में पहुंची तो अंदर का मंजर वो दिल दहला देने वाला था। मीना की लाश रस्सियों से जकड़ी हुई थी और सीने पर चाकू का एक गहरा घाव। साफ था कि यह कत्ल कितनी बेरहमी से किया गया था। खैर, पुलिस ने फुर्ती दिखाई और पीयूष को पकड़ लिया, लेकिन जब पूछताछ शुरू हुई तो कत्ल की जो वजहें सामने आईं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थीं। तो 10 फरवरी को उस रात आखिर हुआ क्या था? बात एक बहस से शुरू हुई। पीयूष मीना को अपने कमरे में ले गया और फिर उसके फोन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। पीयूष को शक था कि मीना उसे धोखा दे रही है, और ये शक इतना बढ़ गया कि उसने मीना को रस्सियों से बांध दिया और आखिर में गला घोंटकर उसकी जान ले ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल हैवानियत तो कत्ल के बाद शुरू हुई। जरा सोचिए, उसने लाश के पास बैठकर बियर पी। इतना ही नहीं, उसने मीना के फोन से उनके कुछ प्राइवेट वीडियोज उसके दोस्तों को भेज दिए और खुद का चेहरा इमोजी से छुपा लिया। और तो और, उसने मीना के ही फोन से उसकी बहन को मैसेज किया कि वो घर से भाग गई है, ताकि किसी को शक ना हो। वो मीना का फोन लेके भागा क्यों था? उसे उम्मीद थी कि फोन में उसे किसी दूसरे लड़के के मैसेज मिलेंगे, कोई सबूत मिलेगा जिससे वो अपने इस घिनौने काम को सही ठहरा सके, मतलब अपने किए को जस्टिफाई कर सके। ये उसकी बीमार सोच को दिखाता है। और यहां कहानी और भी अजीब हो जाती है। भागते हुए वो YouTube पर काले जादू की वीडियोस देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसे मीना की आत्मा को बुलाना था। उसे लगता था कि आत्मा झूठ नहीं बोलती, और वो मौत के बाद भी मीना से पूछना चाहता था कि क्या वो सच में उससे प्यार करती थी। एक MBA स्टूडेंट और ऐसी सोच। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पब्लिक के सामने उसका बर्ताव, जिसने एक बेरहम कातिल के तौर पर उसकी छवि हमेशा के लिए पक्की कर दी। मीडिया के कैमरों के सामने वो पुलिस की पूछताछ में रोने वाला दुखी बॉयफ्रेंड कहीं गायब हो गया था। अब एक बिल्कुल अलग ही इंसान सामने खड़ा था, बेखौफ, बेशर्म।
उसका असली चेहरा सबके सामने था। और जब पत्रकारों ने उससे सवाल पूछे तो उसका जवाब था, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, बस जाने दो। ये शब्द, ये उसकी मानसिकता को साफ साफ दिखाते हैं। कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं, और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रिपोर्टर्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। सोचिए, एक क्रूर कत्ल करने के बाद उसके चेहरे पर पछतावे की एक लकीर तक नहीं थी, और उसकी यही मुस्कान थी जो वायरल हो गई और लोगों के गुस्से की वजह बनी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई रिश्ते में कंट्रोल को भी प्यार समझने लगे, तो जुनून और पागलपन के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ होती है?